हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस मैंने वेक्टर कैलकुलस की सीरीज को वापस से अपलोड करना स्टार्ट किया। आज से 3 साल पहले हमने इस पर काम किया था, मैंने वापस से इस पर काम करना स्टार्ट किया और ये सीरीज का नाम है 2.0, जहां पर जितने भी टॉपिक्स मैंने पहले पढ़ाया उनको मैं वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ नई चीजें वो और यहाँ पे शामिल कर रहा हूं। तो इसमें मेरे जो पुराने वीडियोस है वो आईटे पे जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे हम यहां पे डायरेक्शन डेरिवेटिव और ग्रेडियंट निकालते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सुन देखिए। तो सुन, सबसे पहले मैं आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर बताना चाहता हूं कि यहां पे हमारे पास एक डेल ऑपरेटर होता है जिसको हम डिनोट करते हैं आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल जेड। इसमें ये जो डेल ऑपरेटर है, यहां पे अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ दे रखा है जो कि स्केलर है और अगर हमारे पास कोई एफ दे रखा है जो कि वेक्टर है, अगर ये डेल इस एफ पे लगता है, इस स्केलर पे लगता है, तो यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। और अगर ये डेल, क्योंकि डेल भी हमारे पास वेक्टर होता है और ये भी हमारे पास वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच में या तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो सकता है या फिर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट ऑफ एफ, और जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इसको बोलते हैं हम कर्ल ऑफ एफ। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे ना, आगे मैं आपको बताऊंगा मेरी अपकमिंग क्लासेस के अंदर कि कैसे डाइवर्जेंट निकालते हैं, कैसे हम यहां पे कर्ल निकालते हैं और इससे रिलेटेड कांसेप्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, ग्रेडियंट ऑफ एफ के बारे में। तो सुन, ग्रेडियंट ऑफ एफ के बारे में हमारे पास यहां पे जो कांसेप्ट निकलता है, एक तो डायरेक्शन डेरिवेटिव का निकलता है, एक यहां पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बारे में निकलता है। अगर हमारे पास दो यहां पे कोई सर्फेसेस दे रही तो उनके बीच में अगर हम एंगल निकालना चाह रहे हैं तो इस कांसेप्ट से निकाल सकते हैं। तो इसको मैं आगे वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कैसे ग्रेडियंट निकालते हैं एंड कैसे हम यहां पे डायरेक्शन डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सुन देखिए, तो सुन, हमारे पास ये डेल ऑपरेटर होता है। अगर ये किसी स्केलर पे लगता है तो हम जानते हैं ये एफ है और ये एफ इस पे लगेगा, तो सुन ये पूरा स्केलर, तो ये अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू ये होती है। तो सुन, यहां पे अगर हमारे पास कोई भी स्केलर है, अगर उसका हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो जो हमारे पास मिलता है वो क्या मिलता है, एक वेक्टर फंक्शन मिलता है। राइट, देखो आप यहां पे ये स्केलर था, पर जैसे ही हमने इसके ऊपर यहां पे क्या लगा, डेल ऑपरेटर लगाया, मतलब ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली, तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन मिल जाएगा। राइट, अब ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इससे हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट निकलते हैं। पहले मैं आपको सिखाता हूं कि ग्रेडियंट निकालते कैसे। जैसे आपसे बोला जाए कि ये फंक्शन दे रखा है और आपसे बोले कि यार 1 1 1 पे हमारे पास यहां पे क्या करना है, इसके ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि यार हमारे पास डेल, हम जानते हैं, सुन, हमें यहां पे निकालना डेल एफ और ये हमारे पास एफ दे रखा है, तो यार इसको लिखेंगे आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल जेड। और सुन, यहाँ पे एफ हमारे पास दे रखा है ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। सुन, ये जो है ये यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आएगा आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसमें ये आएगा जे डेल बाय डेल वाई ऑफ, ये आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एंड इसमें ये आएगा के डेल बाय डेल जेड ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। सुन, ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। राइट, है ना। नाउ अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यार हम जानते हैं कि ये तो यही होगा, ई की पावर का तो ई की पावर ही होता है और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये आएगा 2xi ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। इसी टाइप से यहाँ पे हम करेंगे तो सुन, ई की पावर का ई की पावर ही होता है और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, तो यार ये आएगा 2yj ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जब हम z का रस्म करेंगे तो ये आएगा 2z के ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। सुन यार, ये हमारे पास क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ आ जाएगा। अब हम बोला जा रहा है कि 1 1 1 पे इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू निकालें, तो हम क्या करेंगे, सुन, जहां पर भी एक्स वाई जेड है वहां पे 1 1 एंड 1 रख देंगे। तो बेटा ये 1 रखेंगे तो ये 2i और यहाँ 1 1 1 रखेंगे तो ई की पावर 3, ये आएगा 2j ई की पावर 3 और ये आएगा 2k ई की पावर 3। इसमें 2 ई की पावर 3 को कॉमन निकाल दीजिए तो ये आएगा i प्लस जे प्लस के। तो इस तरह से इस फंक्शन का इस पॉइंट पे हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। राइट, अब हम बात करेंगे सुन डायरेक्शन डेरिवेटिव के बारे में। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको उसका डेरिवेटिव निकालना,
इज नॉन एज ए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, राइट। आपको क्या करना है, सुन, जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन f दे रखा है तो आपको सबसे पहले उसका ग्रेडियंट निकालना है और जो भी पॉइंट है वो पॉइंट इसमें रख दीजिए, है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को आप यहां पे रख दीजिए, है ना। जैसे x0, y0 एंड z0 पॉइंट रख दीजिए, तो यहां से हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। अब जिस डायरेक्शन में हमें निकालना है ना, उस डायरेक्शन, मान लीजिए हमारे पास बोला जा रहा है कि ए डायरेक्शन में निकालना, तो इसका यूनिट वेक्टर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, राइट। तो यार यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। कभी कभी हमारे पास एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो जब भी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करी जाती है तो खुद की डायरेक्शन में डेरिवेटिव, है ना। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो क्या करना है, सुन, यहां पे इसका हमने ग्रेडियंट निकाला, अब इसी के डायरेक्शन में, मतलब हमारे पास यहां पे जो ए वेक्टर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, राइट। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल के इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल देना इज नॉन एज ए मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मतलब होगा क्या, जब भी आपके पास मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव की बात करी जाए तो क्या करना है, सुन, ग्रेडियंट ऑफ एफ आ जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट, फिर इसी ग्रेडियंट ऑफ एफ का हम क्या करेंगे, सुन, यहां पे यूनिट फैक्टर निकाल देंगे। क्लियर है, ये हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुन, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। पर जैसे ही हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो सुन, ये मोड का स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मोड का स्क्वायर से एक मोड कैंसिल होगा, तो जब भी हमारे पास मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव की बात करी जाए तो सीधा उसका मोड ग्रेड एफ हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास इसकी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात पूछी जाए कि यार फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो यार इसका अगर आपको आंसर निकालना है तो इसका जो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा वो आएगा स्टूडेंट e2 की पावर 3, तो एज इट इज आएगा, और इसका मोड निकाल देंगे तो सुन अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 1, तो ये आएगा 2√3 e की पावर 3 हमारे पास क्या आएगा, सुन, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहां पे निकाल सकते हैं। तो सुन, कुछ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एट दैट पॉइंट। तो ये तो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट पे निकालना है और इस डायरेक्शन में निकालना है। तो जब भी डायरेक्शन जो वर्ड आता है यार वो हमारे पास ए वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है, तो यार ये i + 2j + 2k। अब हम क्या करेंगे, सुन, इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो यार यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं भैया, ये एज इट इज और अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 1 + 4 + 4 हो जाएगा। तो यार इसका जो a k पाएगा बेटा आएगा i + 2j + 2k डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो यार हमारे पास क्या होगा, सुन, ग्रेडियंट ऑफ दिस f इंटू ए कैप, राइट। ये हमें वैल्यू निकालने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें ग्रेडियंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये तो मैंने आपको समझा रखा है। यहाँ पे वही हमारे पास ये डेल एफ आएगा, ये डेल है, ये एफ है, इसमें ये एफ इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, इससे होगा, राइट। एंड देन इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर जो भी हमारे पास यहाँ आएगा इस पे 1 2 0 रख देंगे तो हमारे पास इसका ग्रेडियंट आ जाएगा। पर इसकी एक ट्रिक होती है ना, मतलब ट्रिक तो क्या, कंसेप्ट वही है। तो सुन, अगर हमारे पास इसका ग्रेडियंट निकालना तो हम क्या करेंगे, आपको अगर इसके ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है तो इसको तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, इस पूरे का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू i। तो यार जब इसके x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यार आएगा y + z आएगा इंटू i आएगा। अब पूरे का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू j, तो यार y का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो x + z आ जाएगा। तो क्या आएगा, सुन, x + z इंटू j आ जाएगा। पूरे का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू k, तो z के रेस्पेक्ट में y + x आ जाएगा, तो सुनिए आएगा y + x इंटू k आएगा। अब आपको पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, पॉइंट ग्रेडियंट ऑफ f, और पॉइंट क्या दे रखा है यार भाई साहब, 1, 2, 0। तो जहां पर भी x है वहां पे 1, जहां y है वहां पे 2, जहां पे z है वहां 0, तो 2 0, तो ये आएगा 2i। इस सुनिए आएगा 2 और आई थिंक 1 आएगा, j हो जाएगा। इस सुन y + j, तो ये आएगा हमारे पास 3k। इस सुन ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 2i + j + 2k, है ना। इस सुनिए 3k, हम सॉरी 3k, है ना। एंड इस सुनिए यहाँ पे इसका यूनिट फैक्टर, तो यूनिट फैक्टर इसका हमने भी निकाल रखा है, क्या रहा बेटा, i + 2j + 2k डिवाइडेड बाय 3 आएगा। हम जानते हैं i.i 1 होता है तो 2, j.j 1 होता है तो 2, एंड k.k 1 होता है तो 2 3 6 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो सुनिए हमारे पास आएगा 6 × 4 10, 10/3 इज द आंसर। और ये भी हमारे पास तरीका है, इससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारे पास ये बोल रहा है कि हमारे पास इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और इस डायरेक्शन में निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो जो भी डायरेक्शन दे रखी है उसको हम क्या करेंगे भैया, a मान लेंगे यहाँ पे, है ना। तो क्या आएगा यार, 2i - 2k हो जाएगा। बेटा इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा यार, 2i - j - 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बेटा, 4 + 1 + 4। तो यार ये हमारे पास आएगा 2i, तो यार ये हमारे पास आएगा, ये आएगा हमारे पास 2i - j - 2k अपॉन 3 आ जाएगा, राइट। अब हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव का हमारे पास जो फार्मूला होता है
वो क्या होता है बेटा, ग्रेडियंट ऑफ एफ इनटू जो भी हमारे पास दे रखा है उसे यूनिट वेक्टर, राइट। तो हमें क्या करना है, इसका ग्रेडियंट निकालना, राइट। तो खैर हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट में फाई दे रखा है तो इसका फाई ले लीजिए। तो सुन ये फाई है तो हम क्या करते हैं, इसका ग्रेडियंट निकालते हैं ना। तो सबसे पहले मैं इसका ग्रेडियंट निकालता हूँ। तो ये सुन ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि वैसे डेल फाई होता है हमारे पास, डेल फाई, अरे फाई हमारे पास यहाँ लग जाता है। तो इस फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू आई है ना। तो इसका फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यार ये आएगा 2xyz प्लस 4z² इंटू आई। फिर इसका क्या करेंगे, सुन y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू j। तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा x² j इंटू j आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो सुन ये आएगा हमारे पास x² y प्लस 8xz इंटू k आ जाएगा। क्लियर है। अब सुन ये जो पॉइंट दे रखा है आपको यहाँ पे पॉइंट रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पॉइंट हमारे पास दे रखा है उस पॉइंट पे हमें इसका निकालना डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो यार ये पॉइंट हम यहाँ रख देते हैं। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे 1, जहाँ पे y -2 एंड -1, तो सुन इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 4 एंड सुन ये भी हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू आई एंड सुन ये x² और ये तो ये हमारे पास माइनस आएगा, तो सुन ये आएगा हमारे पास माइनस का j प्लस x² एंड ये तो -2 आएगा एंड सुन 8 तो माइनस का 8 इंटू k आ जाएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 8i माइनस j माइनस का 10k आ जाएगा, राइट। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो सुन हमारे पास डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या आएगा, सुन कलर चेंज कर लेते हैं ना। सो डायरेक्शन डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये ग्रेडियंट ऑफ 5, तो ग्रेडियंट ऑफ 5 की वैल्यू क्या आ रही, 8i माइनस j माइनस 10k डॉट, सुन डॉट हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है बेटा, तो सुन हमारे पास यहाँ पे ए कैप क्या आ रहा है, सुन ये आ रहा है 2i माइनस j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 3। इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो 8 दूना 16 प्लस ये j डॉट j 1 हो जाएगा एंड सुन ये k डॉट k 1 तो 10 2 तो ये प्लस हो जाएगा तो 20/3। तो सुन ये आएगा हमारे पास 37/3। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू, जहां पर पी ए दे रखा है और क्यू दे रखा है। तो सुनो हमारे पास पॉइंट तो दे रखा है पर आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे रखी है, पर डायरेक्शन के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि पी क्यू डायरेक्शन में पूछ रहा है ना। तो जब भी पी क्यू डायरेक्शन में पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन के अंदर इसके वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, राइट। तो हमारे पास इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, पी क्यू का हमारे पास पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 5i प्लस 0j प्लस 4k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये आएगा, इनको माइनस करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्शन आ जाएगी, राइट। इस डायरेक्शन में निकालना और इस पॉइंट में निकालना, बाकी तो हमारे पास काम हो गया। ये डायरेक्शन है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, तो यार ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो फाई है इसका हमें क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है, फिर ये पॉइंट रखना है। तो ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे इसको, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू i, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू j, z के वेक्टर z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू k, तो ये आ जाएगा। ये पॉइंट रखेंगे तो ये हमारे पास ग्रेड फाई आ गया। तो ये ग्रेड फाई आ गया, ये डायरेक्शन आएगी, दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, आंसर आएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसका आंसर आएगा 28/√21। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एबीसी सो दैट द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फाई एट दिस पॉइंट हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द z एक्सिस, है ना। z एक्सिस की डायरेक्शन में इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ रहा है डायरेक्शन डेरिवेटिव का, वो क्या आ रहा है, 64 आ रहा है इस पॉइंट पे। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसका ग्रेडियंट निकालना है, ये पॉइंट रखने हैं और जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, j हो जाएगी ना, बिकॉज z डायरेक्शन z एक्सिस है ना। तो z एक्सिस में हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर लेंगे आप, मतलब हमारे पास जो a वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, 0i प्लस 0j प्लस k आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा यार वो हमारे पास क्या आएगा, k/√1, तो k आ जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव जो दे रखा है ना, वो हमारे पास क्या आएगा, सुन ग्रेडियंट ऑफ दिस फाई इनटू ए कैप, और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, सुन 64 दे रखी है ना। तो हम क्या करेंगे, सुन सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकालेंगे ना। तो सुन ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, इस पूरे का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू i, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू j, z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू k, तो ये हम निकाल देंगे यहाँ पे। फिर ये पॉइंट रखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सुन 5 आ जाएगा, राइट। अब ये 5 आएगा तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख ही देता हूँ, राइट। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 4a प्लस 3c इंटू आई, है ना, प्लस सुन ये आएगा हमारे पास 4a माइनस b इंटू j प्लस 2b माइनस 2c इंटू k, है ना, और डॉट सुनिए हमारे पास क्या आएगा, ए कैप हमारे पास क्या आ रहा है, k आ रहा।
तो मैं इसको k लिख दूं और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 64 आ रही है। मतलब हमारे पास k डॉट k 64 आ रहा, मतलब आप देखेंगे तो 2b माइनस 2c हमारे पास क्या आ रहा है सुन 64 आ रहा, पर सुन इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, राइट है ना। अगर आप देखें यहाँ पे तो 0i प्लस 0j प्लस k करें तो सुन जब इसके साथ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 4a प्लस 3c ये 0 आ जाएगा एंड 4a माइनस b इज इक्वल टू भी क्या आएगा 0 आ जाएगा, राइट। तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आएगी और यहाँ पे ये आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यार b माइनस सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा सुन 32 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं सुन यहाँ पे, तो इसको जब मैं माइनस करता हूं तो यार ये प्लस हो जाएगा, ये से कैंसल, तो सुनिए आएगा b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो जहां पर भी हमारे पास b है वहां पे माइनस का 3c रख देंगे, तो जहां पर भी b वहां पे माइनस का 3c रखेंगे तो माइनस का 3c इज इक्वल टू c 32 हो जाएगा। तो माइनस का 4c इज इक्वल टू 32, तो c इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा। और सुन 8 को उठा के यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सुन 8 या 24। तो यार ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। और सुन जब हम a की वैल्यू निकालना चाह रहे तो हमारे पास 4a माइनस b, तो बेटा ये आएगा 4a और b को उधर लेके जाएंगे तो यार ये 24 आ जाएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आएगी। तो इस तरह से हम a b c की वैल्यू यहाँ पे इजीली निकाल सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट दिस पॉइंट, और इस लाइन की डायरेक्शन में, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट तो दे रखा है पर हमारे पास जो a वेक्टर है वो नहीं दे रखा है, किस डायरेक्शन में ये नहीं दे रखा, पर इस लाइन से हमें पता पड़ जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ जो a वेक्टर आएगा सुन लाइन कैसे पता करते हैं सुन, ये हमारे पास क्या आएंगे इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, राइट। तो इस डायरेक्शन रेशियो से हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन का आइडिया लग जाएगा। तो ये आएगा 2i माइनस 2j प्लस k, सुन ये हमारे पास क्या आएगा इसका डायरेक्शन आ जाएगा, राइट। अब इसका हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, तो सुन इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा 2i माइनस 2j प्लस k अपॉन अंडर रूट ऑफ ये आएगा 4 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे सुन इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर इसका पॉइंट रखेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है सुन यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ दिस फाई डॉट ए के पास जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे इस फाई का ग्रेडियंट निकालेंगे, तो इस पूरे का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू i, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू j, z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू k एंड देन पॉइंट रख देंगे। तो सुन जैसे ये वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा इसके डायरेक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आएगा हमारे पास 25/2 प्लस का 5j एंड प्लस का 0k डॉट, सुन यार ये हमारे पास आ जाएगा 2i माइनस 2j एंड प्लस का k डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25, तो ये 25 आएगा, i डॉट i 1 होता है ना, एंड इसको करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा और ये तो हमारे पास 0 आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा सुन 3। तो सुन 35/3 हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर आएगा। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो सुन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। तो सुन वेक्टर कैलकुलस के मेरे पुराने वीडियोस आप देखना चाह रहे तो यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट और IITJM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी शॉर्ट ट्रिक को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो यहाँ जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।